हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो इतिहास हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे उसके सोर्स क्या हैं, कैसे हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक अवशेष होते हैं जी। पुरातात्विक अवशेष का मतलब क्या है? पुरातात्विक अवशेष का मतलब है जो खुदाई के द्वारा आपको प्राप्त होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता आपको बताए थे, वहाँ पर खुदाई के द्वारा जो भी चीज़ें मिली है वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, तो पुरातात्विक अवशेष का मतलब क्या है? खुदाई करने से जो चीज़ आपको मिला है उसको कहिएगा पुरातात्विक अवशेष, और उससे जो इतिहास की जानकारी होगी तो हम लोग कहेंगे अरे पुरातात्विक अवशेष से इतिहास का जानकारी हुआ है। तो पुरातात्विक अवशेष क्या क्या होता है इसके बारे में जानिए। देखिए, पुरातात्विक अवशेष होता है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब क्या है? जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया है और ज़मीन के अंदर चल गया, तो मर गया है तो उसका चमड़ा, उसका मांस सब कुछ हो जाएगा, गल जाएगा, और गल के मिट्टी में पूरा मिल जाएगा। अब बच जाएगा उसका हड्डी, तो उसका हड्डी जो बचेगा उसमें मिट्टी ढुक जाएगा, उसमें खनिज ढुक जाएगा, और ढुक के हड्डी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हड्डी, समझे। और वही हड्डियाँ क्या कहलाएगा? वही हड्डी कहलाएगा जीवाश्म, क्योंकि हड्डी क्या है? जीवों का अंश बचल है कि नहीं, उसको हम लोग कहेंगे जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या होता है? जीवों के अवशेष को हम लोग जीवाश्म कहते हैं, और इससे हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। आप कहेगा जीवाश्म से कैसे इतिहास जान सकते हैं? तो जो जीव का हड्डी बचा है उसका जांच करेंगे बहुत बढ़िया से कि हड्डी कितना साल पुराना है। अब जांच करने के बाद पता लगाएंगे अच्छा इतना साल पुराना है, इस समय में ऐसा जानवर था, इस समय में ऐसा मनुष्य रहता था, तो उससे हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। तो किससे जान सकते हैं? जीवाश्म से। जीवाश्म का मतलब जीवों के अंश को, जीवों के बचे हुए अवशेष को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है यंत्र और औजार। क्या यंत्र और औजार से इतिहास को जान सकते हैं? एकदम। खुदाई के द्वारा आपको कभी यंत्र और औजार मिलेगा। आदि मानव बता दे, एक लंबा समय तक आदि मानव पत्थर में रहा। अब पत्थर में रहा मतलब बोलिएगा पत्थर के ऊपर रहा नहीं, प्रस्तर युग में रहा, पत्थर वाले काल में रहा। मतलब एक लंबा समय तक आदि मानव के पास लोहा का, तांबा का, ब्रोंज का हथियार नहीं था, वो पत्थर का हथियार का इस्तेमाल करता था। और शुरुआत में आपको बताए थे कि जो भोतरा पत्थर होता है, जमीन में जो पत्थर मिला ओकरा उठा के फेंक के मारे लगा, वही पत्थर क्या कहलाएगा? भोतरा पत्थर। अब बताइए क्या भोतरा पत्थर से मारने पर कोई जानवर मरेगा? नहीं। तो आपको बताएंगे कि आदि मानव क्या करने लगा? पत्थर में पत्थर पीट पीट के ओकरा धार कर दिया नुकीला, और नुकीला करके वो नुकीला पत्थर से फेंक के किसी को मारेंगे तो कौन सी हो जाएगा? मर जाएगा, है कि नहीं? तो आदि मानव यंत्र और औजार अगर उनका पता चल जाए, आदि मानव के यंत्र और औजार क्या थे, तो उससे उसके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अभी क्या बताएं आपको? एक लंबा समय तक आदि मानव कौन से युग में रहा? प्रस्तर युग में रहा, और उस समय पत्थर सर्वसुलभ था, हर जगह पत्थर पाया जाता था। आज भी देखिए जगह जगह पत्थर मिल जाएगा। बहुत बार कुत्ता दौड़ा देता है तो क्या करना पड़ता है? डर जाते, कुत्ता दौड़ाता तो काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा जी, तो पत्थर उठा के ऐसे डराते हैं उसको, अब फिर भी नहीं भागता है। अब मार दीजिएगा तो घुसिया जाएगा, पूरा हैं करे लगेगा और आके एकदम काट लेगा कहीं हो तो समझ लीजिए अभी तो 8 गो सुइया ले पड़ता, 8 गो सुइया नहीं लीजिएगा तो चल जाइएगा, 2800 रुपया का सुइया लग जाएगा आपको, समझे। तो देखिए पत्थर वाले काल में आदि मानव लंबा समय तक रहा, पत्थर के हथियार का उपयोग किया, तो जो भी पत्थर का हथियार मिलेगा उससे हम लोग उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। उसके बाद कंकड़ पत्थर। कंकड़ के यंत्र पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में ओल्डुवाई गार्ज में मिले हैं। तो कंकड़ का हथियार कहाँ देखने को मिला है? तो आप कहिएगा पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया। पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया। तंजानिया का कौन सा जगह है जी? ओल्डुवाई। ओल्डुवाई में मिला है कंकड़ का हथियार। आपको बता दें ओल्डुवाई गार्ज इंपॉर्टेंट पता है किसके लिए है? मनुष्य की उत्पत्ति के लिए। तो अगर आपसे पूछ जाए कि मनुष्य की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ से हुई, आप कहिएगा अफ्रीका के ओल्डुवाई गार्ज से हुई। याद रहेगा, अफ्रीका के ओल्डुवाई गार्ज से सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। यहीं से इंसान आया, पूरा दुनिया में फैल गया। वो अलग बात है, अफ्रीका के बारे में लोगों को बाद में पता चला।
जहाँ से पूरा मनुष्य पूरा दुनिया में गया, उसी के बारे में लोगों को सबसे लास्ट में पता चला, और अंधकार वाला महाद्वीप अफ्रीका ही कहलाता है। ठीक है, तो ओल्डुआई गार्ज में क्या मिला? कंकड़ का यंत्र मिला। कंकड़ निर्मित यंत्र और हथियार का उपयोग पता है किस में होता था? कंकड़ का। अब कंकड़ मतलब मत समझिए तनी तनी वो कंकड़ नहीं, बड़का पत्थर, उससे जो हथियार बनता था उसका इस्तेमाल होता था पेड़ का छाल उतारने में, अब पशुओं का चमड़ा उतारने में। आज देखिए पशुओं का चमड़ा उतारने के लिए एगो लोहा का बनल रहता है, ओकरा से छिल छिल के पशु का चमड़ा उतार देता है। पेड़ का छाल उतारने के लिए नहीं, कुल्हाड़ी टाइप का ओकरा से छाल, या फिर कुछ अलग टाइप का रहता है ओकरा से छाल उतार देता है पेड़ का। तो पेड़ का छाल उतारने के लिए कंकड़ का हथियार का इस्तेमाल होता था, और पशुओं का चमड़ा उतारने के लिए कंकड़ के हथियार का इस्तेमाल होता था। कंकड़ का हथियार कहाँ देखने को मिला है? ओल्डुआई में मिला है। ओल्डुआई कहाँ पर है? तंजानिया। तंजानिया कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में है। अब देखिए हाथ की कुल्हाड़ी, यह अफ्रीका, यूरोप और भारत के उपमहाद्वीप के अनेक स्थानों पर मिला है हाथ का कुल्हाड़ी। हाथ के कुल्हाड़ी को बोलते हैं चॉपर। छोटका छोटका जो चॉप करने वाला जो रहता है, आप देखते हैं चाइनीज़ वाला चॉपर रहता है एकदम चाइनीज़, एक बार ऐसे सटाते हैं तो एकदम पूरा कट जाता है, समझे कि नहीं? तो चॉपर टाइप का हाथ का कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता था मांस को काटने के लिए। आज के समय में भी देखिएगा मांस को काटने के लिए कची होता है, लकड़ी का बड़ा बनल रहता है, उसका ऊपर मांस रख दिया और चॉपर लिया, एकदम खच 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 करके एकदम उड़ा दिया, पूरा मांस से काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी तरह करके पहले पत्थर का बना हुआ चॉपर होता था, इसको हाथ का कुल्हाड़ी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल किस में होता था? इसका इस्तेमाल भोज के समय जो मांस होता था उसको काटने के लिए होता था। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि पहले के आदिमानव किस तरह के हथियार का इस्तेमाल करता था। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये लाइन है कि माइक्रोलिटस, पतले और छोटे पत्थर है। तो आपसे पूछा जाएगा माइक्रोलिट्स क्या है? माइक्रोलिट्स पतला और छोटा पत्थर है जो हड्डी और लकड़ी के छड़ियों से जुड़ा रहता है। आप समझिए एक पत्थर पतला जैसा नुकीला टाइप का है, इस टाइप का पतला पत्थर है, और इस पत्थर से जोड़ पता क्या दिया? लकड़ी ऐसे जोड़ दिया, लकड़ी का हैंडल टाइप का बना दिया। ये लकड़ी का हैंडल है और इससे क्या जुड़ा हुआ है जी? पतल का पत्थर जुड़ा हुआ है। ये एक हथियार बन गया है, सब भोग भाग के मारने में काम आता है हथियार। माइक्रोलिट्स क्या है? पतला पत्थर है जिससे क्या जोड़ देता है? हड्डी जोड़ देता है या लकड़ी जोड़ देता है, जिससे ये हथियार हल्का हो जाता है और चलाने में आसानी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोलिट्स क्या है तो आप बोल दीजिएगा पतला पत्थर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग पुरातात्विक अवशेष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारे पास है रेडियो कार्बन या C14 डेटिंग। देखिए रेडियो कार्बन या C14 डेटिंग क्या होता है? अगर किसी वस्तु के बारे में पता लगाना हो कि वो वस्तु कितना साल पुराना है तो C14 डेटिंग किया जाता है। C14 डेटिंग किससे किया जाता है? C14 डेटिंग करने का एक मशीन है जिसका नाम है गीजर काउंटर। ये गीजर काउंटर जो है उससे हम लोग C14 डेटिंग करते हैं, मतलब किसी भी वस्तु में कार्बन के रेडिएशन की मात्रा को मापते हैं। अब जैसे समझिए कि आपके पास कोई वस्तु है, जैसे कोई इंसान का हड्डी है आपके पास, ठीक है, हड्डियां हैं, आप पता लगाने चाहते हैं कि ये वस्तु कितना पुराना है या हड्डी कितना पुराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गीजर काउंटर मशीन के वजह से पता लगाना पड़ेगा इसका C14 रेडिएशन क्या है, मतलब इससे कितना कार्बन रेडिएशन होता है। अगर इससे कार्बन रेडिएशन ज़्यादा होता है मतलब ये वस्तु बहुत ज़्यादा पुराना है। याद रखिएगा वस्तु जितनी पुरानी होगी उसका रेडिएशन की मात्रा उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। वस्तु जितना पुराना होगा उसका कार्बन का रेडिएशन का मात्रा उतना अधिक होगा। तो अगर रेडिएशन का मात्रा अधिक हो रहा है तो इससे आप पता लगा सकते कि अच्छा ये वस्तु बहुत ज़्यादा क्या है? पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, प्राचीन शिलालेख विधा। प्राचीन शिलालेख विधा से क्या किया जाता है? मृत अंग और अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन शिलालेख विधा से क्या करेंगे तो आप कहिएगा मृत अंग और अवशेषों का अध्ययन किया जाता है प्राचीन शिलालेख विधा से। वहीं एक और आपके पास है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी से क्या किया जाता है? पौधों और वृक्षों का अध्ययन। अगर कोई पौधा या वृक्ष बहुत ज्यादा पुराना है तो कैसे पता लगाएंगे? उसके पता लगाने का तरीका को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
और वहीं अगर आप टूटा हुआ बर्तन के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि वो कितना साल पुराना है, तो उसके अध्ययन को कहा जाता है थर्मोलुमिनिसेंस। थर्मोलुमिनिसेंस, तो थर्मोलुमिनिसेंस किसको बोलते हैं? टूटे हुए बर्तन के बारे में पता लगाने के तरीके को क्या बोलते हैं? थर्मोलुमिनिसेंस। और पोलन ग्रेन विश्लेषण। पोलन ग्रेन क्या होता है आपको बता दे, एक फूल जो होता है, जैसे धतूरा का फूल आप देख लीजिएगा, तो धतूरा का फूल में बीच जैसा सूर्य जैसा निकल रहेगा और उसका किनारे किनारे 3-4 गो ऐसे करके निकला हुआ रहेगा। तो जो 3-4 गो निकला हुआ है वो पुंकेसर है। पुंकेसर के सबसे ऊपर वाला हिस्सा ना इस टाइप का रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। और इसी परागकोश में छोटे छोटे चिपचिपा जैसा कण रहता है जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, तो कोई भी फूल में जो पुंकेसर के परागकोश में जो चिपचिपे जैसे पदार्थ रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये पेड़ कितना साल पुराना है। इस विधि को सबसे पहले किसने लेकर आया? इस विधि को लेकर आने वाले जो वैज्ञानिक है उसका नाम है लोनार्ट। तो याद रखिए, लोनार्ट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने पोलन ग्रेन विधि को लेकर आया। पोलन ग्रेन क्या होता है आपको ये बता दिए हैं। अच्छा, पौधों के अवशेष अंग जो होते हैं, जो पौधा का टूटा फूटा अंग जो बच गया, जैसे पौधा मान लीजिए मिट्टी में चला गया है, सड़ गल गया है, उसका कुछ तो अवशेष पौधा का बचेगा, उस पौधे के अवशेष में पता लगाते हैं कि इसका पोलन ग्रेन कितना साल पुराना है। उससे पता लग जाएगा अच्छा ये पौधा इतना पुराना है। तो पौधों के जो अवशेष पराग के विश्लेषण द्वारा उनकी वृद्धि की जानकारी होती है कि इसकी वृद्धि कैसी होती थी, ये कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, तो हमारे पास 5 ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग पुरातात्विक अवशेष के बारे में पता लगाते हैं। अब आप याद रखिए, पुरातात्विद किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आए पुरातात्विद किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा वह वैज्ञानिक जो जमीन में खुदाई करके ये पता लगवाते हैं, जमीन में खुदाई करवा के ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर का इतिहास क्या था नहीं था, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। तो आज का हमारा टॉपिक होता है खत्म। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ।